हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग इट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो एंड सभी को नमस्ते। सो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तीन गुड न्यूज़ हैं और अब अपने हिसाब से समझ लेना कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए बेटर है। लेकिन जो ये बंदा है ना, मार्क मिलर, इमिग्रेशन मिनिस्टर है जो कभी कनाडा का, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान, इससे बड़ा बेवकूफ़ बंदा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कोई नहीं है। एक ये, एक जस्टिन ट्रूडो, दोनों ही बेवकूफ़ है। इन्होंने जितना खराब किया है इन कनाडा में ना, इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, और बहुत सारे लोगों को बुला तो लिए है। अब हर किसी का एक ही एम होता है, एक ही गोल होता है कि मुझे कनाडा तो आना है, लेकिन मेरा गोल है पीआर लेना। चाहे मैं स्टडी वीजा पे आऊँ, चाहे मैं विजिटर वीजा से वर्क परमिट पे कन्वर्ट करूँ, चाहे मैं स्पाउस वीजा पे आऊँ, चाहे मैं डायरेक्ट पीआर पाथवे करूँ। बहुत सारी स्ट्रीम्स ओपन करी, बहुत सारी स्ट्रीम्स को लॉन्च किया, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, बहुत सारी कैटेगरीज को लॉन्च किया, और विद इन सम टाइम के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बंद भी कर दिया गया। देखो, मैं अगर आप मुझसे पूछो इन सिंपल लैंग्वेज की अगर इस टाइम कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँगा। अगर कनाडा आते हो, या तो स्टडी वीज़ा पे आओ या तो वर्क परमिट पे आओ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका अभी स्कोर 490 से ऊपर जा रहा है तभी पॉसिबिलिटी है आपको पीआर मिलेगा। और अगर आपके पास आप इनसाइड कनाडा हो, आपका आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है अभी या इन फ्यूचर, मतलब 2-3 साल में हो जाएगा, आफ्टर स्टडी या जब वर्क परमिट हो जाते हो तभी आपको पीआर मिलेगा, अदरवाइज पीआर नहीं मिलेगा। कनाडा में अभी 3 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो इंटेम्परेरी रेजिडेंट पे हैं, और जो पीआर की जो सीट्स अलॉट होगी वो सिर्फ 7 लाख है। 2025 में, 26 में, 27 में गवर्नमेंट का डाटा है। एंड अभी जो अपोजिशन पार्टी है पॉलीवर, उनका फोकस ये है कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 में, तो हम सीट्स को 2.5 लाख से भी कम कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। अब मैं बात करता हूँ गुड न्यूज के बारे में, तीन गुड न्यूज के बारे में बात करूंगा। और पहले तो गुड न्यूज में आप गालियां दोगे इमिग्रेशन मिनिस्टर को भी, मार्क मिलर को भी, वहां के और जस्टिन ट्रूडो को भी, और एआईपी के जो प्रोग्राम्स को आगे लॉन्च करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको भी गालियां दोगे, सबको गालियां दोगे। इन सिंपल लैंग्वेज, न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, जो न्यू ब्रंसविक एक्सपीरियंस पाथवेज था, ग्रेजुएट पाथवे है, और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन पाथवे है या स्किल वाला पाथवे है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आपका एनओसी कोड ये है, तो आपको पीआर नहीं मिलेगा। आप ना ही फेडरल लेवल पे फाइल लगा सकते हो, सॉरी, आप स्किल लेवल पे फाइल लगा सकते हैं, ना ही आप पीएनपी के अंदर फाइल लगा सकते हो, और ना ही आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर भी फाइल नहीं लगा सकते हो। इसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटी, सारी जॉब्स आती है, जब अकाउंट टेक्नीशियन, बुक कीपर की रिगार्डिंग हो। एनओसी कोड 12200 113 110 14400, मतलब जितनी भी रिटेल से रिलेटेड जॉब्स हैं या फूड रिलेटेड जॉब्स हैं, उसमें आप पीआर नहीं मिलेगा आपको। आप पीआर के लिए फाइल नहीं लगा सकते हो, और ना ही आप एलिजिबल होगे। इसके अंदर कुक्स, बेकर, रिटेल सेल्समैन, बार टेंडर, होटल एंड फ्रंट डेस्क क्लर्क्स, रिटेल सुपरवाइजर, रेस्टोरेंट फूड फूड सुपरवाइजर, जो बहुत लोग टिम हॉर्टन में वर्क करते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं होगे। ना ही आप पीएनपी में लगा पाओगे, ना ही आप एआईपी में लगा पाओगे, ना ही आप स्किल बेस के अंदर लगा पाओगे, ना ही आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, जो अंदर पर्टिकुलर प्रोविंस में लगाया जाता है, उसमें भी नहीं लगा पाओगे। आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ बचता है एक्सप्रेस एंट्री के फेडरल लेवल के अंदर, अंडर द सीसी कैटेगरी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आपका स्कोर 520 530 आज के टाइम पे बन रहा है, या अगर 500 से ऊपर भी बन रहा है, तो आपके पास चांसेस है, अदरवाइज चांसेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सस्कैचुअन से है। सस्कैचुअन में मुझे याद है कि जनवरी 2024 में, इफ एम नॉट रॉन्ग, 11 जनवरी या 13 जनवरी कोई डेट थी, उन्होंने ना सस्कैचुअन में 4 कैटेगरीज होती है। एक हार्ड टू फिल कैटेगरी थी जो आई थिंक 11 जनवरी 13 जनवरी को बंद कर दिया गया था। उसमें हार्ड टू फिल कैटेगरी में 33 सब कैटेगरीज आती है। 33 सब कैटेगरी में से 23 कैटेगरीज को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था। उन्होंने कहा था अभी जितनी भी सीट्स अलॉट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ पीआर, वो फुलफिल हो चुका है, हम इसे फिर खोल लेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल में या मई में, एज पर द सस्कैचुअन की गवर्नमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग उन्होंने ये मेंशन किया था। लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई या जून में उन्होंने ये मेंशन किया, हाँ, इस सारी कैटेगरी को ही परमानेंट क्लोज कर रहे हैं। जो एसआईएनपी के अंदर फाइल लगाते थे सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर, उसे हम परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं।
आपकी हार्ड टू फिल की जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी लो वेज जॉब्स है, सेल्स की हो, फूड काउंटर अटेंडेंट की हो, किचन हेल्पर की, सुपरवाइजर की हो, जो इन डिमांड में नहीं आती, हम सभी को परमानेंट क्लोज कर रहे हैं। हम आपको इसमें पीआर नहीं देंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर भी लिया है, हम पीआर नहीं देंगे। आपकी फाइल तभी वैलिड होगी अगर आपने जनवरी 2024 से पहले पहले लगा रखी है। लेकिन आज के टाइम पे अच्छा, उसमें भी एक चीज मैटर होता था कि इसमें 30 पॉइंट्स हमें मिलते थे जॉब अप्रूवल लेटर के, जिसे हम एक पहले हम हमारा जो एम्प्लॉय होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान लीजिए मैं किसी सस्कैचुअन में किसी एम्प्लॉयर के पास वर्क करता हूँ, तो जो मेरा एम्प्लॉयर था 3-4 महीने बाद, आफ्टर मतलब मेरी जो जॉब चल रही है, 3-4 महीने या 5 महीने बाद वो एक फॉर्म भरता था, जॉब अप्रूवल फॉर्म, जो सस्कैचुअन गवर्नमेंट के अंदर फाइल किया जाता था, जिससे SINP में फाइल किया जाता था। उससे ये होता था कि मेरे नाम पे जॉब अप्रूवल लेटर आता था, जिसकी मुझे 30 पॉइंट्स मिलते थे। मैं PNP के अंदर भी फाइल कर सकता था, मतलब उसमें भी कोई हेल्प होती थी, और मुझे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी फाइल होता था, उसमें भी मुझे हेल्प होती थी। लेकिन फ्रॉम 18 फेब 2024, अगर आपने इससे पहले फाइल करी हुई है, आपने अप्लाई किया हुआ है जॉब अप्रूवल लेटर के लिए, इट्स गुड, आपको मिलेगा। डिपेंड अपॉन सस्कैचुअन प्रोविंस की गवर्नमेंट के ऊपर और इमिग्रेशन के ऊपर। लेकिन अगर आप 18 फरवरी 2025 के बाद आप फाइल करने वाले हो, तो ये क्लोज हो चुका है, ये टेम्परेरी क्लोज हो चुका है, आप फाइल नहीं कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, जॉब अप्रूवल लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पीआर के लिए फाइल करते हो, जब आप स्पेशली अंडर द SINP फाइल करते हो, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आपको पीआर नहीं मिल सकता। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सस्कैचुअन गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि हमने 50% पॉज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ जॉब अप्रूवल फॉर्म में, मीन जॉब अप्रूवल लेटर हम जो देंगे 50% पॉज कर दिया है, 50% कम देंगे। तो सीधी सी बात है, न्यू प्रिंसिपिक का AIP पाथवे स्किल्ड लेबर वाला बंद हो चुका है, टेम्परेरी क्लोज्ड है लेकिन बंद है। आपको उसमें पीआर नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल भी हो, आप तब भी आपको पीआर नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जॉब अप्रूवल लेटर बन चुका है सस्कैचुअन के अंदर। अभी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं कनाडा के अंदर, अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, कनाडा में जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं सारे के सारे सी से ड्रॉ हो रहे हैं। ये 2024 का डाटा है, और 2024 के अंदर फ्रॉम May 31 2024 अगर आप स्कोर देखोगे, राइट हैंड साइड में थर्ड रो में इन्विटेशन इशूड है, कितने कितने इन्विटेशन इशू किए गए हैं, और जो CRS स्कोर है वो 522, 515, 510, 509, 507, मतलब सारे के सारे CC जितने भी ड्रॉ हुए हैं फ्रॉम द May 31 2024, सारे 500 से अबव है, मीन्स 507 से अबव है। सो सीधी भाषा में कहूँ, इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ PR। और अभी के टाइम पे 50 पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं, 200 पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं जो आप PR के लिए फाइल करते थे। सो आपको 50-200 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इज इट वर्थ इट और नॉट, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, जैसा को मैं स्टार्टिंग में कहा था वीडियो में, अगर आपका 490 से ऊपर स्कोर बन रहा है अभी के टाइम पे, या फ्रैंकोफोन कैटेगरी में आते हो, हेल्थ केयर कैटेगरी में आते हो, मीन्स आपका उसमें पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड यू गो टू कैनेडा, चाहे किसी भी पाथवे में हो। आप जाओगे, आपका शायद वीज़ा अप्रूव भी हो जाए, तो वीज़ा अप्रूव भी नहीं हो रहा, बाई चांस अप्रूव हो भी जाता है, आपको PR नहीं मिलेगा। बिकॉज जो अपोजिशन पार्टी है, अगर वो इलेक्ट होती है, पॉलीवर, वो पूरे इमिग्रेशन को ही ख़त्म कर देगी, पूरी इमिग्रेशन को ख़त्म कर देगी। अभी जो 5-6% बचा हुआ है, वो सिर्फ 0.5-0.6% ही बचेगा। और सबसे एक वाहियात बात है, ये जो न्यूज़ है, एंड आई जस्ट वांट टू शो, as per the Canadian government, as per the Mark Miller, Canada to resettle 4,700 Sudanese refugee and reopen family pathway। मतलब इतनी बुरी हालत है, बच्चे स्टडी वीजा पे आते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, GSC पे करते हैं, काम करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम एक्सपीरियंस गेन करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी। वो अपना स्कूल बनाते हैं, LMI खरीदते हैं जो इलीगल है, अपने पैसे उड़ाते हैं जस्ट टू गेट अ PR। उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एक सही तरीके से आए थे, उनको PR नहीं मिल रहा। लेकिन जितने भी रिफ्यूजी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे वो एक्सपायर किसी और कंट्री से हो, चाहे वो फेक सैलम क्लेम ही क्यों ना करते हो, उनको आराम से वर्क परमिट मिल जाता है 2 ईयर्स के लिए। एंड आफ्टर 1 ईयर वो एलिजिबल भी होते हैं, एंड साथ ही साथ उनको
हर महीने अलाउंस भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलता है, फूड के पैसे भी मिलते हैं। आई डोंट नो कनाडा किस जगह पे जा रहे हैं। देखो कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कनाडा का जो लीडर है ना, चाहे तीनों लीडर की बात करूं, चाहे पॉलीबोर हो, चाहे जगमीत हो, चाहे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो तो सबसे बड़ा चूतिया इंसान है It's इन a टर्म्स pleasure ऑफ to welcome the पॉलिसी leader मेकिंग of में। the जगमीत NDP into the उसका सिर्फ office एक of ही today. फोकस रहता है कि मुझे John पेंशन मिलनी चाहिए, Mendenhall. मुझे पैसे मिलने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, कनाडा जाए भाड़ में, कैनेडियन जाए भाड़ में, मेरी सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। पॉलीवर अगर वो आता है तो इमिग्रेशन को पूरा ही खत्म कर देगा। देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द कनाडा इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। पॉज हो जाओगे लेकिन पीआर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वेट को डिपेंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड मींस वन टू वन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और आप क्या सोचते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।